Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। सबसे पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उससे शुरू करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले उसके बारे में बताते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जैसे आपने सुना है, पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में आपको मैं समझाता हूँ। तो देखो डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएशन कैसे करते थे। y इक्वल टू में f(x) हमारे पास कोई फंक्शन होता था। कोई फंक्शन क्या होता था, y इक्वल टू में f(x). अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो हम इसको कैसे लिखते थे, या तो dy/dx, या हम इसको y1 से डिनोट करते थे, या f' से भी लिखते थे। सबका मतलब एक ही था कि y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। y1 का मतलब क्या है कि एक बार डिफरेंशिएशन, और f' का मतलब भी क्या है कि फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास सीधा होता था, यानी हमारे पास एक y फंक्शन होता था, वो डिपेंडेंट होता था किसके ऊपर, x के ऊपर, यानी सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता था। तो हम उसका जब डिफरेंशिएशन करते थे तो उसको डिफरेंशिएशन ही बोला जाता था। अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो देखो जैसे मान लो मैंने एक z फंक्शन लिया, वो किसका फंक्शन है, x और y का, यानी z क्या है, दो वेरिएबल का फंक्शन है x और y का। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहेंगे। अब देखो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन में एक टाइम में एक ही वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, और यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो दो वेरिएबल का एक साथ डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है, या दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना एक साथ नहीं हो सकता। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से कैसे सोल्व किया जाता है और इसको लिखा कैसे जाता है। जब कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है तो उसको हम dy/dx लिखते हैं, जब पार्शियल होता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो जब हम z का x और y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो बाकी जितने वेरिएबल, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल x और y, जब हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो y वाला जो फंक्शन आएगा उसको हम क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। और इसी तरह से जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल में तो x को हम क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। और इसको लिखा कैसे जाता है, देखो जब हम x के रिस्पेक्ट लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, del z/del x। इसका मतलब क्या है, z का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसी तरह जब हम y के रिस्पेक्ट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, del z/del y, जिसका मतलब क्या है, z का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर जब हमने इस z का y के रिस्पेक्ट कर दिया, उसके बाद उसका x के रिस्पेक्ट फिर करना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, del/del x del z/del y, यानी क्या लिखा जाएगा, del square z/del x del y। इसी तरह से अगर हम del z/del x का y के रिस्पेक्ट करें तो इसको क्या लिखा जाएगा, del square z/del y del x। मोस्ट प्रॉब्लली क्या होता है, ये del square z/del x del y और del square z/del y del x दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ज़्यादातर केसेस में, बहुत कम केसेस हैं या गिने चुने एग्जाम्पल होंगे या क्वेश्चन होंगे जिसमें दोनों इक्वल नहीं आता। बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, del square z अपॉन में del x del y और del square z अपॉन में del y del x, हम इनको क्या लेके चलते हैं, इक्वल लेके चलते हैं। इसी तरह से अगर हमने इस x का x के रिस्पेक्ट वापस डिफरेंशिएशन करना है तो उसको क्या लिखा जाता है, del square z अपॉन में del x square। इसी तरह इसका अगर y के रिस्पेक्ट वापस करना है तो del square z अपॉन में del y square, ये आएगा हमारे पास। तो ये सारे सिंबल हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के हैं, और ये
जब हम करते हैं तो इसको क्या कहता है, किया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो, उसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो बाकी बचे हुए सारे वेरिएबल को हम क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, वो कह रहा है यदि यानी इफ u इक्वल टू में एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई, देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x डेल y। तो देखो u जो है हमारे पास देखने पता लग रहा है x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है, और इसने हमसे पूछा है कि डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x डेल y इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको फाइंड करना है। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि पहले u का हम किसके रिस्पेक्ट करेंगे, y के रिस्पेक्ट, फिर जो उसका फिर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन एग्जांपल को। तो पहले u इक्वल टू में एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y, इसको क्या दे दी मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी क्या लिखेंगे, समीकरण एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण एक का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यानी क्या आएगा, देखो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू में, अब जब y के रिस्पेक्ट करते हैं तो हम x को क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। तो ये x स्क्वायर और ये tan इनवर्स y अपॉन x दोनों इनटू में है, बट x स्क्वायर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए x स्क्वायर बाहर आया, इस tan इनवर्स का किया। तो tan इनवर्स का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x यहाँ पे क्या आ रहा है, y अपॉन एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस का y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, फिर इस y अपॉन एक्स का चैन रूल से करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, तो y का क्या आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस, फिर ये दोनों इनटू में है और दोनों y के फंक्शन है, इसलिए u इंटू वी वाले मेथड से होगा इसका। तो पहले किसका किया, y स्क्वायर का, यानी क्या आ गया 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर बार, इस tan इनवर्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और बार क्या आ जाएगा x अपॉन वाई का, तो क्या आ जाएगा माइनस का x अपॉन में वाई स्क्वायर। ये हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो आगे डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू में ये एक x से ये एक x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रह गया x, नीचे क्या रह गया 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आ गया माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई, फिर माइनस, अब देखो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया ऊपर x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब आगे देखो ये x स्क्वायर एलसीएम में आ गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या एलसीएम आया वाई स्क्वायर, तो यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या चला जाएगा वाई स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा डेल यू अपॉन में डेल वाई इक्वल टू में ये एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो क्या आ गया एक्स क्यूब, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टर्म को मैंने पहले लिख दिया, तो यानी प्लस ये वाई स्क्वायर ऊपर गया तो यानी क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और फिर ये वाली टर्म माइनस का 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये आ गया।
अब देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, एलसीएम, और ऊपर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स। तो देखो क्या आया, डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ से क्या बचा, वाई स्क्वायर। तो माइनस का 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये कट गया हमारे पास। तो हमारे पास देखो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आया, x माइनस का 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई। इसको मैंने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया। अब हमने इसका क्या करना है आगे, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, यानी y का निकाल दिया। अब किसके रिस्पेक्ट करेंगे, x के रिस्पेक्ट। तो अब आगे देखो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो समीकरण 2 का है x के सापेक्ष क्या है, आंशिक अवकलन करेंगे। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू में, अब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो इस x का तो क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ रहा है माइनस 2y। अब जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो y क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2y, वैसे बाहर आ गया हमारे पास। अब tan इनवर्स x अपॉन y का करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस का x अपॉन y का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा 1 अपॉन y। x अपॉन y में x करेंगे तो x का 1 आ जाएगा, 1 अपॉन y साथ में आ जाएगा। तो अब देखो आगे डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल x डेल y इक्वल टू में 1 माइनस का, ये नीचे y है ये ऊपर y है, ये y से y क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या आ गया 2, नीचे क्या आ गया 1 प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर। अब एलसीएम आएगा यहाँ पे, यानी y स्क्वायर आ गया और ये y स्क्वायर ऊपर चला गया। तो देखो क्या किया मैंने, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल x डेल y इक्वल टू में 1 माइनस का 2y स्क्वायर होल अपॉन में क्या आ गया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। फिर आगे इसका एलसीएम लिया तो यानी डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल x डेल y इक्वल टू में पूरे के नीचे क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो ये प्लस का y स्क्वायर, ये माइनस का 2y स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल x डेल y, जिसकी वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में उसने यही पूछा था कि डेल स्क्वायर यू बाय डेल x डेल y निकालना है हमने। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारा हो गया है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।